जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों। इस वीडियो में वट सावित्री की पूजा में किन किन सामग्री की आवश्यकता होगी आज हम वट सावित्री की पूजा के बारे में बताएंगे। जेठ मास में आने वाली अमावस्या को वट सावित्री अमावस्या के नाम से जाना जाता है और इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है और सुहागन स्त्रियाँ 16 श्रृंगार करके वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है सावित्री माता ने वट वृक्ष की पूजा कर अपने पति सत्यवान की रक्षा की थी। तभी से इस वट अमावस्या को वट सावित्री के नाम से भी जाना जाता है। तभी से सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी और घर की सुख समृद्धि के लिए यह पूजा करती हैं। तो दोस्तों, इस पूजा में हम किन किन सामग्री की आवश्यकता होगी देखिए। हम सबसे पहले एक लोटा जल लेंगे। सामग्री कुछ ऐसे है। पहले हम एक लोटा जल लेंगे, फिर हम कलश में वट वृक्ष के पत्ते लगाएंगे, फिर हम एक बताशा उस कलश में डालेंगे, एक हल्दी की गांठ, एक कमलगट्टा, एक सिक्का कोई भी हो सकता है और कुछ लौंग। फिर हम कुछ अक्षत भेंट करेंगे कलश में। फिर कलश पर हम पूर्ण पात्र रखेंगे। फिर कलश पर हम काले तिल रखेंगे। फिर कलश पर हम घी का दीपक स्थापित करेंगे। फिर हम हल्दी चंदन द्वारा वट वृक्ष की पूजा करेंगे। मानसिक रूप से स्नान कराएंगे। सारे सामान की पूजा करेंगे। चंदन, रोली, हल्दी से पूजा करेंगे। जल, वृक्ष को जल देंगे। इसमें ब्रह्मा वट वृक्ष में कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। अब हम वट वृक्ष की परिक्रमा करेंगे। वस्त्र रूपी कलावा पहनाएंगे। परिक्रमा की संख्या श्रद्धा अनुसार हो सकती है। 5, 7, 11, 1। पूजा करने के बाद कलश को हम वृक्ष के नीचे ही छोड़ देंगे। श्रृंगार सामग्री किसी सुहागन महिला को अर्पित कर देंगे। श्रीफल चढ़ाएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया, सामग्री सब बताई। अभी हम कथा सुनाते हैं। भद्र देश के राजा अश्वपति के
यहाँ पुत्री सावित्री का जन्म हुआ। सावित्री ने सत्यवान की कीर्ति सुनकर मन से उसे अपना पति मान लिया था। राजा ने भी यहाँ भर दी। जब यह बात नारद जी को मालूम हुई तो वे राजा अश्वपति से जाकर बोले, राजन, सत्यवान गुण संपन्न है, वह धर्मात्मा अवश्य है, लेकिन वह अल्पायु है, केवल वह 1 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात तो सुनो राजा अश्वपति तो उदास हो गए। विचार करके सारी बात अपनी पुत्री सावित्री को कहा, पर सावित्री मानी नहीं। सत्यवान से ही विवाह करना पड़ा। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय मालूम कर लिया। सावित्री के पास सास ससुर नेत्रहीन थे। सावित्री ने ससुराल पहुँचते ही सास ससुर की सेवा करना शुरू कर दिया था और उसने जब जाना कि पति की मृत्यु का समय नज़दीक है, तब पार्वती ने 3 दिन पूर्व से ही उपवास शुरू कर दिया था। मृत्यु के दिन नित्य की भांति सत्यवान लकड़ी काटने जाने लगा। तब सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा से सत्यवान के साथ चली गई। सावित्री जंगल में जाकर लकड़ी काटने लगी और सत्यवान एक पेड़ की छांव में सो गया। वहाँ सांप ने सत्यवान को काट लिया। सावित्री पति को गोद में लेकर रोने लगी। इतने में उधर से शंकर भगवान पार्वती मैया जा रहे थे। सावित्री ने उसके पैर पकड़कर कहा कि आप मेरे पति को जीवित कर दो। तब उन्होंने कहा, आज बड़ा पूजा की अमावस्या है, तू बड़ पूजा कर, तेरा पति जीवित हो जाएगा। बड़ के पत्तों के गहने बनाकर पहन, वो हीरे मोती के हो जाएंगे। तब सावित्री ने बड़ की पूजा की। तभी धर्मराज के दूत सावित्री के पति को लेकर जाने के लिए आए। उनको देवी विधान सुनाया। उनकी निष्ठा और पति प्रेम को देखकर उन्होंने सावित्री को वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर वनवासी व अंधे हैं और आप ज्योति प्रदान करें। महाराज ने तथास्तु कहा और पार्वती से लौट जाने को कहा। पति पत्नी वहीं कहते हुए पीछे पीछे चल दी। यह देखकर यमराज ने उसे और वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर का राज्य छिन गया है, वह उन्हें पुनः प्राप्त हो। यमराज ने वह वर देकर सावित्री को लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री ने पीछा नहीं छोड़ा। तब यमराज ने तीसरा वर मांगने को कहा तो सावित्री ने सतपुत्रवती होने का वरदान मांग लिया। यमराज ने बोला, तथास्तु। सावित्री फिर भी पीछे पीछे चली तो यमराज बोले, अब क्या चाहती हो? सावित्री बोली, मुझे पुत्रवती होने का वचन देकर आप मेरे पति को तो लिए जा रहे हैं। तब यमराज को अपनी भूल ज्ञात हुई तथा वचन रखने के लिए सत्यवान के प्राण वापस कर दिए। सावित्री उस वट के पेड़ के पास आई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। उसमें जीवन का संचार हुआ तथा सत्यवान उठकर बैठा हो गया और घर आकर देखा तो माता पिता को भी दिव्य ज्योति वाला व राज वैभव युक्त पाया। इसके बाद सत्यवान सावित्री ने 100 पुत्रों के बाद चिरकाल तक अखंड सौभाग्य व राज्य सुख को प्राप्त किया। जिस तरह सावित्री को पुत्र सुख व अखंड सौभाग्य दिया भगवान, वैसा सभी को देना, कहता को सुनता को, सबके मन को रक्षा करना, सबके खाली झोली भरना। जैसे सत्यवान सावित्री के सारे कारण संवारे, वैसे सबके संवारना। हे प्रभु, जय राधे राधे। दोस्तों, विनायक जी की कहानी। एक भाई बहन थे। बहन का नियम था कि भाई का मुँह देखकर ही खाना खाती थी। रोज उठती, काम करती, भाई का मुँह देखने जाती। रास्ते में खेजड़ी के झाड़ के नीचे विनायक जी की मूर्ति तुलसी माता हरी भरी थी। पथवारी दही दूध में हिडोले ले रही थी। ऊपर सूरज भगवान तप रहे थे। वो भाई का मुँह देखने जाती और कहती, भगवान मेरे को अमर स्वाग और अमर पीहरवासा देना, ऐसा कहती और आगे जाती। रास्ते में झाड़ झंखाड़ थे जिससे उनके पैर में कांटे चुभते।
घर गई, भाई का मुँह देखा और बैठी। भाभी ने पूछा, बाई जी पैरों में क्या हुआ? तो ननद बोली, रास्ते में झाड़ के कांटे चुभ गए। ऐसा कहकर वो वापस अपने घर आई। भाभी पति को कहने लगी, रास्ता साफ करवाओ, आपकी बहन के पैर में कांटे चुभते हैं। भाई ने कुल्हाड़ी लेकर रास्ता साफ किया, सारे झाड़ तोड़ दिए जिसमें विनायक जी पटवारी का स्थान उठा दिया। भगवान रुष्ट हो गए और उसे वही सोता रख दिया। पत्नी रोने लगी, लोग लोकाचार करके ले जाने लगे तो पत्नी बोली, रुक जाओ, अभी मेरे ननद अपने भाई का मुँह देखने आएगी। उसके नियम इसके बिना वो खाना नहीं खाती। वो लोग बोले, आज और मुँह देख लेगी, कल कैसे देखेगी? पर कुछ बुजुर्ग आदमी कहने लगे, थोड़ी देर और ठहर जाओ, क्या बिगड़ता है? बहन रोज की तरह भाई का मुँह देखने निकली तो सारा रास्ता साफ किया हुआ देखा तो उसने वापस खेजड़ी की डाली लगाई, 7 कंकर लेके पटवारी बैठाई, तुलसी माता रोपी, पैर पकड़कर उनको बोली, भगवान अमर सुहाग देना, अमर पीहर वासा देना। इतना कहके वो आगे चली। भगवान विचार करने लगे कि इसकी नहीं सुनी तो आप अपने को कौन मानेगा? भगवान को कोई नहीं मानेगा। भगवान ने उसे आवाज़ दी, बेटी वापस जाकर खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जाकर तेरे भाई के कच्चे दूध में घोल कर छींटे दे देना, वो उठकर बैठा हो जाएगा। बहन ने सुना तो पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था, पर उसने सोचा, सुना जैसा कर लेती हूँ। 7 पत्तियां लेकर वो भाई के घर आई। देखा तो भाभी रो रही थी, लोग बैठे हैं, भाई की लाश रखी है। वो घर में गई, दूध की चरी लाई, उसमें पत्तियां घोली, भाई के शरीर पर समी की पत्तियां घोली और शरीर पर अमृत के छींटे दिए। भाई उठकर बैठा हो गया और बहन से बोला, बहुत ही गहरी नींद आई है। बहन बोली, हे, ऐसे नींद दुश्मन को भी ना आए। भैया तुमको रास्ता साफ करने की किसने कहा? भाई बोला, तेरी भाभी ने कहा। तो बहन बोली, भाई तूने रास्ता साफ किया तो भगवान के स्थान भी उठा दिए। मैं जब आई तो वापस ऊंचे बैठा कर आई हूँ। भगवान ने मेरी सुनी, जैसी सबकी सुनना, सबकी लाज रखना, अमर सुहाग रखना व अमर पीहर वासा रख देना। जैसे भाभी और भैया की और बहन की इच्छा पूर्ण की, भगवान सबकी इच्छा पूर्ण करना। बोल गजानन जी महाराज की जय।